दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये आपके पास एक पैनल है, इस पैनल की तमाम जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, किन किन चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप किसी पैनल की सर्विस करना चाहते हैं या उसका मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए और सबसे पहले आप किस चीज़ की टेस्टिंग करोगे। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास एक MCB है। पहले हम जो फ्रंट पैनल पे जो भी इक्विपमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं पहले इनके बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्विच है, स्विच हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये हमारे पास एक MCB है जो कि सेफ्टी पर्पज़ से लगाई जाती है, जो एज ए फ्यूज वर्क करती है। यदि हमारे मोटर में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये ट्रिप कर जाएगी। जब ये ऑन होती है तो इस तरीके से होती है, जब ये ट्रिप होती है तो देखिए नीचे ट्रिप लिखा हुआ है तो यहाँ से ऑफ कंडीशन में होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पेयर। यहाँ एक सिंबल बना हुआ है AC का, ठीक है दोस्तों, AC का सिंबल बना हुआ और एम्पेयर इसका नाम है, एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर मीटर यहाँ आप देख भी पा रहे होगे, एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर का काम क्या होता है, जो धारा का मेजरमेंट करता है उसे हम एम्पेयर मीटर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर की, पुश बटन की। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर से आप भी समझते हैं, यदि आप सड़क पर जा रहे हो तो आप यदि इंडिकेटर देते तो उससे समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के वो किस साइड जाने वाले हैं। तो वही काम इसका यहाँ है। यदि आपका मोटर चलता है तो भी इंडिकेटर आपको शो कर देगा। वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपका इंडिकेटर लगा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर पर AC का सिंबल बना हुआ है, यानी कि वोल्टेज का आपका मेजर करेगा, जो कि 0 से लेकर 300 वोल्टेज तक मेजर करेगा, जो कि सिंगल फेज वोल्टेज होती है। सिंगल फेस वोल्टेज कितनी होती है ये आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। जैसे कि आप सुनो, वोल्टमीटर लगा होता है समांतर क्रम में और एमीटर लगा होता है श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं यदि इसमें कोई भी परेशानी हो जाए तो आप किस तरीके से इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे यहाँ से साइड से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए किस तरीके से ओपन करते हैं, आप नीचे वाला हिस्सा उठाओगे और इस तरीके से जब आप इसे ओपन करोगे तो उसके बाद आप कनेक्शन देखोगे। देखो दोस्तों, यह भी कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन जिस स्टेप को हम आपको बताते चलेंगे आप उस स्टेप को फॉलो करते चलना। देखिए यहाँ से एक बार एक चीज विज्ञप्ति लिखी हुई है, ओनली यूज कॉपर वायर। तो आपको इसमें ओनली केवल कॉपर वायर का यूज करना है। यहाँ से आप न्यूट्रल लगाओगे, यहाँ फेज लगाओगे, यहाँ आप समरसेल का रेड वायर, यहाँ पीला वायर, यहाँ नीला वायर, ठीक है ना, ब्लू वायर जिसको बोलते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग में एक बात को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप यहाँ से वोल्टेज चेक करोगे। इसमें कोई भी चीज़ की खराबी हो गई नो प्रॉब्लम, सबसे पहले आप यहाँ से सप्लाई चेक करोगे। यदि यहाँ सप्लाई आ रही है उसके बाद इन दो पॉइंटों पर सप्लाई चेक करोगे, यहाँ और यहाँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा सेफ्टी से जो भी काम करो हमेशा सबसे पहले आप यहाँ से चेक करोगे इन प्रारंभिक सिरों पर और फिर करोगे एक बीच में छोड़कर, यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं जहाँ ब्लू वाला वायर कनेक्ट होगा और जहाँ रेड वाला वायर कनेक्ट होगा, तो यहाँ से चेक करेंगे। उसके बाद यदि यहाँ सप्लाई नहीं आती या यहाँ सप्लाई आती है तो यहाँ सप्लाई तो एकदम आ जाएगी, सिर्फ यहाँ से एक छोटा सा जम्पर लगा हुआ है, इसके माध्यम से बहुत आराम से सप्लाई आ जाएगी। तो एक वायर को तो आप यहाँ फिक्स रखोगे, दूसरे वायर को इसके जो आपका देखिए इस वायर को आपको कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस वायर से तो आपको कनेक्शन मिल गया। आप इस वायर को फॉलो करते चलोगे। ये वायर देखिए सबसे पहले कहाँ आया, आप इस तरीके से देखिए अच्छे तरीके से, ये वायर हुआ, ये वायर सबसे पहले कहाँ है, MCB में। तो सबसे पहले आप MCB एक वोल्ट मीटर का या टेस्टिंग लैंप का वायर एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ प्रारंभिक सिरे पर लगाओगे, कनेक्ट करोगे। यदि यहाँ तक सप्लाई आ रही है फिर देखोगे कि आउटपुट में निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। उसके बाद यदि वो आउटपुट में भी निकालता है तो उसके बाद देखिए ये वायर कहाँ गया है। उसके बाद देखिए ये वाला वायर जो आपका स्विच में आया है, अब देखिए कि स्विच पर आ रही है, स्विच आउटपुट निकाल रहा है या नहीं। अगर ये यहाँ से आउटपुट निकाल रहा है तो ठीक है, यदि नहीं निकाल रहा तो इसी एक तार को फॉलो करते चलते जाओ। बस यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से फिर यो आपका श्रेणी क्रम में लगा हो तो इस साइड को पास करेगा करंट। यदि इसने यहाँ से पास नहीं करा, देखो दोस्तों सिर्फ हम एक ही वायर को घुमा रहे हैं, दूसरा वायर हमारा यहाँ से फिक्स है, सिर्फ एक ही वायर को हमने यहाँ घुमाया है, तो उसके बाद ये वायर हमारा सीधा ही रेड वाले वायर की जगह आ जाएगा। यदि इस पूरे वायर में कहीं भी कोई खराबी हो, आपका स्विच खराब हो तब भी करंट पास नहीं होगा, आपके MCB खराब हो तब भी करंट पास नहीं होगा, यदि आपका एम्पेयर मीटर खराब हो तो भी सप्लाई या करंट पास नहीं होगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। अकॉर्डिंग यहाँ से ये लोड के श्रेणी क्रम में लगे होंगे। सबसे पहले एक बार फिर से समझो, सबसे पहले आप यहाँ टेस्टिंग करोगे, उसके बाद यहाँ देखोगे, यदि नहीं आ रहा तो एक हिस्सा यही छोड़ दोगे। उसके बाद टेस्टिंग लैंप का पहले आप MCB चेक करोगे, उसके बाद आप अपनी स्विच चेक करोगे, उसके बाद एम्पियर मीटर चेक करोगे। देखिए दोस्तों एम्पियर मीटर ये है, ये एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है, तो इस तरीके से आप अच्छी खासी टेस्टिंग कर सकते हैं।
ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और उन सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिसको इन प्रैक्टिकलों की नीड है या कोई भी अपना होम अप्लायंसेस से संबंधित इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।